निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो हमें जो मूल अधिकार मिले हैं भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक द्वारा मूल अधिकार मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है आपका लेड। ऑप्शन नंबर सी, लेड ये एक धातु है और ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी लेड राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो यदि समान पदार्थों के बीच में, अणुओं के बीच में आकर्षण बल हो तो उसको ससंजक बल कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी ससंजक बल राइट आंसर है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो शिक्षा के अधिकार को 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें जो बग होता है ये एक एरर होता है। ऑप्शन नंबर बी एरर होता है बग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मैसूर महल डैश का निवास स्थान था? तो जो मैसूर महल है ये आपका वाडेयारों का निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर बी वाडेयारों का निवास स्थान था मैसूर महल। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो रोवा वन्य जीव अभयारण्य ये आपका त्रिपुरा राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी त्रिपुरा राज्य राइट आंसर हो जाएगा रोवा वन्य जीव अभयारण्य के लिए। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट्स से होता है? तो सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियां प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी हड्डियां प्रभावित होती हैं। विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है, इसलिए विटामिन डी भरपूर मात्रा में लीजिए। टेस्ट करा लीजिएगा अपना, किसी के में कम हो तो थोड़ा बहुत धूप में बैठा कीजिए। सुबह वाली धूप, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाली, ऐसा नहीं दोपहर के 2 बजे बैठ गए और तंदूर बन गए। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर जीता था उसकी सैन्य कुशलता के कारण। ऑप्शन नंबर बी सैन्य कुशलता के कारण बाबर जो है पानीपत का युद्ध जीता था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।